वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करने वाले हैं। साथियों, ये क्लास 21 है जो कि बाइलिंगुअल क्लास चलेगी। और साथियों, यदि आपको मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप दोनों बाइलिंगुअल पीडीएफ मंगा सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको पता होगा इंडियन पॉलिटी में साथियों हम एम लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में हमारा संविधान एक परिचय सुभाष सी कश्यप की बुक को फॉलो कर रहे हैं। साथियों, अगर हम भारत के प्रियम्बल की बात करते हैं तो यहां पर देखिए दोनों माध्यम में यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना लिखा हुआ मिल जाएगा। साथियों, जैसा कि आप एक मिनट साथियों, जैसा कि आप समझ रहे हैं यहां लिखा हुआ है, एक बार इसको एटलीस्ट याद रखिए साथियों। इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भारत के संविधान की जो उद्देशिका है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की समता की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, यानी कि कितने टाइप के जस्टिस, कितने टाइप के लिबर्टी, कितने टाइप की इक्वेलिटी और फर्टेनिटी की बात की गई है। तो साथियों, यहां पर देख लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, इसको हम चाहे तो जूम भी कर सकते हैं साथियों। ये देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, यानी कि देखिए ये समानता, ये स्वतंत्रता और ये न्याय की ये बात की गई है। समझ रहे हैं, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, और इसको हम विक्रम संवत में जब लिखते हैं तो 2006 विक्रमी लिखते हैं। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी कि क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अधिनियमित यानी कि लागू करते हैं, और आत्मार्पित यानी कि अपने आप को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। यहां पर देखिए साथियों, यहां बात की गई है हम भारत के लोग से चालू किया गया है, और बात क्या की गई है, इस संविधान को अंगीकृत यानी कि एक्सेप्ट, यहां देख लीजिए, अडॉप्ट कर रहे हैं, इन एक्ट यानी कि अंगीकृत, समझ रहे हैं, सॉरी, अधिनियमित मतलब साथियों, उद्देश्य जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी उसके लगभग 15 अनुच्छेद, हालांकि बाद में 349 अनुच्छेद को भी इंक्लूड करके टोटल 16 आर्टिकल्स बोले जाते हैं, 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। ठीक है, वैसे रियली में 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। अभी हम बात करेंगे उनकी, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं यानी कि ओवर सेल्फ एंड गिव टू ओवर सेल्फ हिज कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्टेनिटी की बात की गई है यानी कि अखंडता की बात की गई है, इक्वेलिटी यानी कि एक तरीके से साथियों समता की बात की गई है, समझ रहे, लिबर्टी की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है इसमें। और ये क्या क्या चीजें हमें बता रहा है, अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स समझते हैं साथियों। तो एक बार आपने इंग्लिश और हिंदी में इसके व्यू को देख लिया, तो साथियों इसमें हम लोग मेन अगर हम समझे भाई किस किस चीज की बात की गई है, तो देखिए साथियों यहां पर आप समझ सकते हैं, यानी कि जो प्रस्तावना की संकल्पना है वो कहां से लिया गया साथियों, याद रखिए यूएसए से लिया गया है, वो यूएसए से ही लिया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इज टेकन फ्रॉम यूएसए। प्रस्तावना की भाषा का गठन शैली यानी कि द लैंग्वेज फॉर्मेशन स्टाइल ऑफ द इंट्रोडक्शन इज टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। साथियों ये जो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये पूरी भाषा, हालांकि हम भारत के लोग की जब बात करते हैं तो ये यूएसए के संविधान में, यूएसए का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है। बहुत सारी चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी जगहों से उठाई गई, ये हमने आपको बताया है पिछली क्लासों में। तो साथियों जब भी पूछा जाए भाषा का गठन शैली यानी कि लैंग्वेज फॉर्मेशन स्टाइल कहां से लिया गया, तो आपको सीधा सीधा आंसर ऑस्ट्रेलिया देना है। प्रस्तावना की संकल्पना पे जब बात करते हैं, ये पूरी प्रस्तावना की संकल्पना प्रस्तावना होनी चाहिए अथवा नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ द इंट्रो, यहां थोड़ा सा प्रियम्बल लिख लेना, इंट्रोडक्शन लिखा गया है, यहां साथियों प्रियम्बल यूज कर लेना, ठीक है। फॉर्मेशन यहां भी प्रियम्बल वर्ड यूज कर लेना, प्रियम्बल, ठीक। इंट्रोडक्शन यहां थोड़ा सा ही नहीं रहता।
प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रस्तावना निम्नलिखित चीज बताती है। द प्रियम्बल स्टेटस फॉलोइंग, क्या क्या चीजें हमें बता रही है हमारी प्रस्तावना। देखो साथियों, शासन की शक्ति का स्रोत बता रही है। सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज पीपुल, यानी कि साथियों जनता ही पूरे शासन का स्रोत है। कैसे भैया? अरे ये बताओ, हमारे देश के लिए नियम कानून कौन बना रहा है? तो आप कहोगे पार्लियामेंट, संसद। संसद में किसके आदमी भेजे जाते हैं? भैया हम ही तो चुनकर, या इनडायरेक्ट तरीके से या डायरेक्ट तरीके से, हम ही तो इनडायरेक्टली तरीके से सांसदों को भेजते हैं। अरे भाई, हम विधायक को चुनते हैं। विधायक किसको चुनते हैं? सांसद को। तो अल्टीमेटली ये जो शासन की सत्ता है, हम 5 साल में सरकार को चेंज कर देते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो शासन की सत्ता है, किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। जो अब्राहम लिंकन का कथन था कि वी आर द पीपुल, यानी कि ये जो शासन प्रशासन है ये जनता का है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। अभी हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यानी कि ये शक्ति के स्रोत की बात करती है साथियों, पावर ऑफ द गवर्नमेंट की बात करती है। ठीक है, शासन का स्वरूप, गवर्नेंस कैसा चलना चाहिए, यानी कि शासन कैसे चलेगा। तो इसमें देखिए साथियों, यहां पर बताया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि ये जो इंडिया है ये संपूर्ण सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन यानी कि अपने डिसीजन स्वयं लेगी, किसी से प्रभावित होकर नहीं लेगी। समाजवादी, इसको हम और डिटेल में अभी हम बात करेंगे, इन सब पर एक एक अभी क्लास होगी। समाजवादी, समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाज में, यानी कि इस पूरे समाज में जो भी चीजें हैं वो सभी के लिए समान है। समझ रहे हैं? और जो एक तरीके से जो पिछड़े लोग हैं उनको विशेष ध्यान देकर उनको एक तरीके से सबको समान इक्वल लेवल पर लाना है, समाजवादी। पंथ निरपेक्षता, यानी कि इंडिया का कोई धर्म नहीं है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है, इंडिया के धर्म का मतलब ये कतई नहीं है साथियों कि एक तरीके से भारत कोई धर्म को फॉलो नहीं करता। मतलब भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, भारत का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष, कोई पंथ नहीं है, किसी भी पंथ या कोई भी एक तरीके से धर्म को हम नहीं फॉलो करते। हालांकि पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता में थोड़ा सा अंतर है, ये अभी आगे चलकर हम बात करेंगे। इसमें सभी बातें अभी संभव नहीं है, अभी हम तो केवल ये देख रहे हैं प्रियम्बल क्या चीज बताता है, क्या चीज नहीं बताता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो साथियों यहां पर ध्यान दीजिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, भारत के लिए कोई एक विशेष धर्म सर्वे सर्वा नहीं है। समझ रहे हैं? यहाँ पंजाबी मतलब सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, हिंदू है, सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र यानी कि यहाँ जनता का एक तरीके से, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। ये गणराज्य, लोकतंत्र और गणराज्य में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अभी हम बात करेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पर बात करेंगे। गणराज्य का मतलब यहां सरकार चुनी जाती है, इलेक्शन होते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। और लोकतंत्र का मतलब एक तरीके से लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। ठीक है, और इसको हम और अभी बहुत अच्छे से एलेबोरेट करेंगे, डिफाइन करेंगे, वो आगे की अभी क्लासों में होंगे। साथियों तो ये चीजें बता रही हैं, क्या बता रही है भाई? यहां पर आप देख रहे हैं शासन के स्वरूप की बात कर रही हैं, यानी कि फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस की बात कर रही है, शक्ति के स्रोत की बात कर रही है साथियों। ठीक है, दूसरा संविधान का उद्देश्य, यानी कि पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता रही है। 3 प्रकार के यहाँ क्या क्या उद्देश्य हैं, यहाँ देखिए साथियों। नंबर 1, 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है, 3 टाइप ऑफ जस्टिस की बात की जाती है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है भाई, आर्थिक न्याय की बात क्या क्या होती है, राजनीतिक न्याय क्या होता है। ये सबकी अभी हम क्लास एक एक करके हम लोग समझेंगे कि सामाजिक तौर पर सबको बराबर रखना है, ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हैं उनको हम हमें जो एक तरीके से समाज का जो कुलीन वर्ग है उनके बराबर लाना है। समझ रहे हैं? ये आर्थिक न्याय को दिखाता है। राजनीतिक न्याय यानी कि पॉलिटिकली अगर हम देखा जाए तो किसी को हम ऐसा नहीं कि विधायक है, सांसद है तो उनको विशेष वैल्यू मिलेगी। हाँ, जहां पर एक तरीके से कोई उनके विशेष कार्यों की जब बात की जाएगी, उनके शासन चलाने के मतलब जब वो किसी विशेष कार्य से जाएंगे जिसमें लोगों का हित हो, तो वहां पर हमें थोड़ा सा उनको मतलब एक तरीके से डिस्पैरिटी हमें करना होता है। जैसे कोई डॉक्टर है और एक मरीज है, तो थोड़ा सा अंतर ये होना चाहिए कि भाई कौन डॉक्टर है, कौन मरीज है, कौन इलाज करेगा, कौन नहीं करेगा। जितना सम्मान होना चाहिए उतना सम्मान देना है, जितना नहीं देने मतलब जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि इस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को हम बहुत ही डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे।
निम्नलिखित प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कोई भी विचार आपके मन में आ सकता है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता हो सकती है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो सकती है, यानी कि फ्रीडम ऑफ द थॉट्स, यानी कि ये नहीं है कि आप बर्डन डाला जाएगा, यही थॉट आप सोचिए। एक्सप्रेशन, कुछ भी अभिव्यक्ति आप कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पर इसको और जब इलेबोरेट में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो जाए। कुछ ऐसे अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग आप नहीं करें कि दूसरे की एक तरीके से जो उसकी एक तरीके से स्टेटस है उसको ठेस पहुंचे। उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी धर्म फॉलो करके किसी भी रीति रिवाज से आप उपासना कर सकते हैं। ठीक है भाई, उपासना का मतलब भाई राम राम रटिए या अल्लाह अल्लाह रटिए या जीसस जीसस करिए, आप जैसे भी कर सकते हैं उपासना, आप अपने आपके ऊपर निर्भर है, स्वतंत्रता है। दो प्रकार की समानता की बात की गई है, टू टाइप ऑफ सिमिलरिटीज की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ऐसा नहीं है कि नौकरी निकला ये नहीं दे पाएंगे ये नहीं दे पाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इसको और एलेबोरेट में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान में रखिए, जब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आएगी तो उसमें क्या चीज होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किस आधार पर समानता है किस आधार पर समानता नहीं है, इसकी बात करेंगे। नहीं तो ऐसे अगर आप लैंग्वेज में केवल पढ़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये अवसर की समानता भाई किसी किसी को मिलेगी, सबको थोड़ी ना मिलेगी, लेकिन वहां किस आधार पर अंतर किया गया है वहां पर हम लोग समझेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्वलिटी और स्टेटस की अपॉर्चुनिटी यहां पर मिल रही है। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। दूसरा साथियों, यहां पर आप देख रहे हैं व्यक्ति की गरिमा यानी कि डिग्निटी, एकता यानी कि यूनिटी, खंडता यानी कि इंटीग्रिटी एंड बंधुत्व की भावना यानी कि एक तरीके से फीलिंग ऑफ द ब्रदरहुड का विकास करना है। ये है प्रस्तावना का उद्देश्य। तो आप ये सारी हम अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, ये जो भी आपके संविधान में दिया गया है। यहां पर देखिए, ये जो लाइनें आप ये पूरा का पूरा जो लाइनें आप पढ़े हो इसी को मैं एक्सप्लेन वे में बता रहे हैं। ये जो सारी चीजें आप पढ़े हो इसीलिए मैंने कहा इसको याद होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको समझ पाओगे। समझ पा रहे हैं। एकता बंधुत्व की भावना, संविधान को अधिनियमित होने की तिथि भी बता रही है। ये देखो ना, अधिनियमित होने की तिथि ये देखो लिखा हुआ है, दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख इतना को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया जा रहा है 1949, 26 नवंबर 1949 को। आप कहोगे सर हम तो 1950 पढ़े, तो उस समय 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के सभी अनुच्छेद लागू हो जाते हैं, लेकिन 16 अनुच्छेद जो लागू होते हैं वो 1949 को, कुछ अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। ये बात समझ रहे हैं। अब आप कहोगे कौन से अनुच्छेद, तो देखिए बेटा आपको मैं बता दूं, जब हमारे संविधान सभा की बैठकें हो रही थी तो इसमें आप देखोगे कि जो पहली बैठक है यानी कि फर्स्ट सेटिंग है साथियों, फर्स्ट सीटिंग है, ये कब हुआ था, तो आप तुरंत बताओगे 9 दिसंबर 1946, 1946। पहली जो सीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। सेकंड जो सेटिंग हुई थी ये कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस समय जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष हो गए। साथियों जब थर्ड सिटिंग हुई तो 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस समय भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। और इस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया संविधान सभा के सामने। उद्देश्य प्रस्ताव, जो इंट्रोडक्टरी प्रपोजल था वो क्या किया, सबके सामने पुट ऑन किया यानी कि रखा। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि इंट्रोडक्टरी प्रपोजल जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनना था,
एक तरीके से प्रियम्बल के रूप में जो बनना था, जिसको साथियों 24 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। और साथियों इसी के ही कुछ अंश यानी कि 15 अनुच्छेदों को, किताबों में लिखा होगा 16 अनुच्छेद, लेकिन भैया 349 जो आर्टिकल 349 है, 349 इसमें यह बात लिखी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया है उसके 15 अनुच्छेदों को शामिल किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 349 भी तो ऐड हो जाएगा, बताएं। क्लियर? ये आर्टिकल 349 भी तो ऐड किया जाएगा कि नहीं? सबको क्लियर समझ में आ रहा है भाई? 15 अनुच्छेदों को भी तो किया जाएगा। क्लियर? ये थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है, 394 इसको करना, 394 है, मैं बार बार 349 बोल दे रहा हूं। 394 आर्टिकल में क्या मेंशन है साथियों? 394 आर्टिकल में मेंशन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो इंट्रोडक्टरी प्रपोजल था उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी उसके कुछ अंश को शामिल किया जाएगा। कितने अंश के? अंश को 15 आर्टिकल को शामिल किया जाएगा। तो साथियों ये 15 आर्टिकल के साथ साथ ये भी तो लागू हो गया 394। तो ऐसे में 16 अनुच्छेद बोला जाता है, 16 आर्टिकल को ऐड किया जाता है, 15 अनुच्छेदों को ऐड किया जाता है। तो फर्स्ट सिटिंग 9 दिसंबर 1946, ये हमने बात किया है पहली बार। सेकेंड सिटिंग 11 दिसंबर 1946। थर्ड जो सिटिंग होती है 13 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तरीके से स्थायी अध्यक्ष है, परमानेंट प्रेसिडेंट है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की क्या कहानी है? वयोवृद्ध एक तरीके से थे, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, यही इंट्रोडक्टरी जो प्रपोजल है, ये हमने इसकी बात की है पहले ही। प्रपोजल क्यों रखा, कैसे रखा, ये बात हमने पीछे कर चुकी। तो जो इंट्रोडक्टरी प्रपोजल था इसी के 15 आर्टिकल को ऐड किया गया, समझ रहे हैं? इसको स्वीकार तो किया गया 24 जनवरी 1947 को, लेकिन इसके 15 आर्टिकल को जो हम यहां पर डेट लिख रहे हैं 26 नवंबर 1949 को, तो ये इस दिन स्वीकारा गया 26 नवंबर। ये कब स्वीकारा गया? 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949। समझ रहे हैं कि नहीं? प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के 15 अनुच्छेद उसमें शामिल किए गए, उसके कुछ अंश शामिल किए गए जो आपके सामने हैं। तो यहां पर आपने देख लिया संविधान के अधिनियमित होने की तिथि बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है? व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता, बंधुत्व की भावना के बारे में बात कर रहा है। प्रतिष्ठा के अवसर की समानता की बात कर रहे हैं, यानी कि दो प्रकार की समानता, टू टाइप ऑफ सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं, या इक्वेलिटीज आप कह सकते हैं इसको, समझ रहे हैं? और थ्री टाइप के एक तरीके से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन, ये बहुत ही एक्सप्लेन मैनर में अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक एक क्लास में इसको पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग यहां पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। 3 प्रकार के न्याय की बात, 3 टाइप ऑफ जस्टिस की बात की जा रही है। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है साथियों क्या बता रही है, ये तो क्लियर हो गया कि कहां से संकल्पना इसकी ली गई है, भाषा शैली कहां से ली गई है, क्या चीज बता रही है, उसका एम क्या है, ये साथियों शायद उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और लास्ट में संविधान अधिनियमित होने की तिथि की बात कर रही है, ये बात समझ रहे हैं? तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में एक एक टॉपिक को हम लोग विस्तार से देखेंगे इसमें। जय हिंद।